ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान गरुड़ से बोले, हे पक्षींद्र, ध्यानपूर्वक सुनो। आज मैं तुम्हें उस मार्ग की कथा सुनाता हूँ जिसे यम मार्ग कहा जाता है। यह वही मार्ग है जिससे होकर पापों में लिप्त प्राणी मृत्यु के बाद नरक की ओर जाते हैं। यह मार्ग केवल देखने में ही नहीं, सुनने में भी भय उत्पन्न करने वाला है। हे ताक्ष्य, जो मनुष्य जीवन भर दया और धर्म से विमुख रहता है, जो कुटिलों की संगति में रहता है, जो सत्संग और शास्त्रों का तिरस्कार करता है, जो अपने अहंकार में डूबा रहता है और धन व मान के मद में चूर होकर स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मान बैठता है, जिसके भीतर दैवी गुण नहीं बल्कि आसुरी वृत्तियां प्रबल होती हैं, जिसका मन विषय भोगों में उलझा रहता है और जो मोह के जाल में फंसकर केवल कामनाओं की पूर्ति में ही जीवन बिता देता है, ऐसे ही प्राणी मृत्यु के बाद अपवित्र नरकों की ओर गिरते हैं। जो ज्ञान को अपनाते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं, परंतु पापी मनुष्य को यम की यातनाएं सहनी ही पड़ती हैं। ऐसे पापी को जीवन के अंतिम समय में उसके कर्मों के अनुसार रोग घेर लेते हैं। किसी को शरीर की व्याधि जकड़ लेती है तो किसी का मन आधियों से भर जाता है। वह जीने की आशा करता रहता है, पर उसे ज्ञात नहीं होता कि सर्प की भांति काल चुपचाप उसके निकट आ खड़ा हुआ है। मृत्यु सामने होते हुए भी उसके भीतर वैराग्य नहीं जागता। जिनके लिए उसने जीवन भर धन जोड़ा, वही अब उसे उपेक्षा से दिया हुआ अन्न देते हैं। वृद्धावस्था में उसका शरीर विकृत हो जाता है। वह अपमानित होकर कुत्ते की भांति बचा खुचा खाता है और मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहता है। धीरे धीरे उसका शरीर शिथिल हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन कम हो जाता है, क्रियाएं रुकने लगती हैं। जब प्राण निकलने का समय आता है तब आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से भर जाती हैं, श्वास लेने में भारी कष्ट होता है और कंठ से घुरघुर की ध्वनि निकलने लगती है। चिंतित स्वजनों से घिरा हुआ वह व्यक्ति कालपाश में बंधा हुआ पड़ा रहता है। बुलाने पर भी उत्तर नहीं देता। जिसने जीवन भर इंद्रियों को नहीं जीता, वही अंत में रोते बिलखते परिजनों के बीच चेतना शून्य होकर देह त्याग देता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को एक अद्भुत दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। वह एक साथ इस लोक और परलोक को देखने लगता है। वह भय से स्तब्ध हो जाता है, कुछ कह नहीं पाता। तभी यमदूत उसके समीप आते हैं और उसकी इंद्रियां विकल हो जाती हैं। चेतना जड़ हो जाती है और प्राण कांपने लगते हैं। जब प्राणवायु अपने स्थान से निकलती है तब एक क्षण भी उसे एक कल्प के समान प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो 100 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिए हों। उसके मुख से फेन निकलने लगता है, लार भर जाती है और पापी के प्राण अधोद्वार से बाहर निकलते हैं। उसी समय यम के 2 भयंकर दूत प्रकट होते हैं। उनके हाथों में पाश और दंड होते हैं, शरीर नग्न होता है, दांत कटकटाते हैं, आंखों में क्रोध भरा होता है। उनके केश ऊपर की ओर खड़े होते हैं। वे कौए की भांति काले और विकराल मुख वाले होते हैं। उन्हें देखते ही भय से उस प्राणी का हृदय कांप उठता है और वह मलमूत्र त्याग देता है। यमदूत उसके सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं, गले में पाश डालते हैं और उसे यातना देह से ढककर उसी प्रकार घसीटते हुए ले चलते हैं जैसे राजदूत किसी अपराधी को दंड के लिए ले जाते हैं। मार्ग में वे उसे बार बार नरकों का भय दिखाते हुए तर्जना करते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल। आज तू यमलोक जाएगा और कुंभी पाप जैसे भयानक नरकों को देखेगा। यमदूतों की कठोर वाणी और पीछे छूटे परिजनों का रुदन सुनते हुए वह जीव हाहाकार करने लगता है। भय से उसका शरीर कांपता है।
मार्ग में कुत्ते उसे काटते हैं। वह अपने पापों का स्मरण करता हुआ भूख प्यास से व्याकुल सूर्य की तपन, दावाग्नि की गर्मी और तेज वायु के झोंकों को सहता हुआ आगे बढ़ता है। यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं। तपती हुई रेत से भरे जल रहित मार्ग पर वह बार बार गिरता है, मूर्छित होता है, फिर उठाया जाता है और अंततः अंधकारपूर्ण यमलोक की ओर ले जाया जाता है। 2-3 मुहूर्त में वह यमलोक पहुंचता है, जहां उसे भयानक नरक यातनाएं दिखाई जाती हैं। यमराज के दर्शन और नरकीय भय को देखकर वह कांप उठता है। यम की आज्ञा से उसे पुनः आकाश मार्ग से मनुष्यलोक की ओर लौटाया जाता है। वहां पहुंचकर वह फिर से देह में प्रवेश करना चाहता है, पर यमदूत उसे बांधकर रखते हैं। भूख प्यास से पीड़ित होकर वह विलाप करता है, हे ताक्ष्य, ऐसा पापी यदि पुत्रों द्वारा दिया गया पिंड और दान भी प्राप्त कर ले तब भी तृप्त नहीं होता। नास्तिक और अधर्मी के लिए किया गया श्राद्ध उसके पास ठहरता नहीं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत्योनि में कल्पों तक निर्जन वनों में भटकते रहते हैं। कर्मफल बिना भोगे नष्ट नहीं होता। जब तक यातनाएं पूर्ण नहीं होती तब तक उसे मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता। इसलिए हे पक्षी श्रेष्ठ, पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक पिंडदान करे। प्रतिदिन दिए गए पिंड 4 भागों में विभक्त होते हैं। 2 भाग प्रेत देह के पंचभूतों को पुष्ट करते हैं, 1 भाग यमदूतों को मिलता है और चौथा भाग उस जीव का आहार बनता है। 9 दिनों में प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल आता है। पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक क्रमशः सिर, गर्दन, हृदय, पीठ, नाभि, कमर, गुप्तांग, जांघें और पैर बनते हैं। 10वें दिन भूख प्यास जागृत होती है। 11वें और 12वें दिन वह भोजन करता है और 13वें दिन यमदूत उसे बांधकर यम मार्ग की यात्रा पर ले जाते हैं। वैतरणी को छोड़कर यमलोक की दूरी 86,000 योजन है। प्रतिदिन वह प्रेत 247 योजन चलता है। मार्ग में सौम्यपुर से लेकर बहुभीतिपुर तक 16 नगरों को पार करता हुआ अंततः यमपुरी पहुंचता है, जहां धर्मराज का भवन स्थित है। पाशों से बंधा हुआ वह पापी जीव हाहाकार करता हुआ अपने घर और संसार को सदा के लिए छोड़कर यमराज के द्वार पर पहुंचता है। यही है यम मार्ग की भयावह कथा। ओम श्री परमात्मने नमः।